बिहारियों के संस्कार की हो रही है और आस्था पर भी ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में कुछ पलटवार भी हो रहा है, वार भी हो रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प हो गया है बिहार का चुनाव और इसीलिए बीजेपी के तो तमाम दिग्गज जो हैं हर बार अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हर चुनाव में होते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए भी और खासकर एनडीए के लिए, क्योंकि 20 साल की बात हो रही है ना, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी को भी तोड़ना है और उसके लिए रणनीतिकार लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बेहद ही खास मेहमान, भाजपा के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और इस वक्त बिहार में जो स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं उनमें से एक सबसे अहम रणनीतिकार केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको लग रहा है कि राहुल के ऐसे बयानों से चुनाव कुछ पलट गया है या फिर कि कुछ अंतर पड़ा है इसकी वजह से? देखिए, बिहार में हमारा चुनाव एनडीए का चुनाव मैं कहूं, अगर देश माननीय प्रधानमंत्री जी को, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको गलत भाव में लिया जाए, लेकिन उनको जैसे कोई युवा है तो वो समझता है कि हमारे अभिभावक कौन है देश में, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वैसे ही बिहार के अंदर श्री नीतीश कुमार जी के प्रति भी वही आदर और सम्मान का भाव रहता है। तो यह जो आदर और सम्मान का भाव है, इसके कारण से एनडीए लगातार बढ़त में है। श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी के फर्जी वादे और अहंकारपूर्ण बयान, निश्चित तौर से जो हम लोग सोच रहे थे कि हम 150 से 175 सीटें जीतेंगे, अब हो सकता है कि 175 से 200 से भी ज्यादा सीटें जीतें। 200? जी हाँ, ऐसा अनुमान लग रहा है? हाँ, निश्चित लग रहा है। जनता का मनमानस बदला हुआ है श्रद्धा के भाव से। वो जानते हैं कि हमारा वोट अगर हम एनडीए को देंगे तो एनडीए माने मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी उसका ब्याज के साथ हिसाब चुकता करेगी, गरीब का उत्थान करेगी, किसान को धनवान बनाने का रास्ता खोलेगी, नौजवानों को रोजगार देने का मार्ग प्रशस्त करेगी और बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम करेगी। इंडी महागठबंधन ये बात कह रहा है कि हमने तो प्रधानमंत्री, मतलब राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री पर बात की और आपने उसको आस्था से जोड़ दिया, तो आप लोग हमेशा इमोशनल कार्ड खेलते हो और मुद्दों को भटका देते हो। जी, मुद्दों को भटकाए नहीं, हमने उनके बयान को सुना है और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अपमान किया है और छठ पूजा को ड्रामा कहा है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उनकी क्लिप उठा करके देख लीजिए, उनका मैं भाषण उस समय सुन रहा था। उन्होंने छठ पूजा को ड्रामा कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया और जिन शब्दों का प्रयोग किया वह बिहार नहीं बर्दाश्त कर सकता, देश नहीं बर्दाश्त कर सकता। और इसका जवाब कांग्रेस को भी, राष्ट्रीय जनता दल को भी, महागठबंधन को भी ये 2025 के विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता देगी और इनको सबक सिखाएगी। जननायक को लेकर के भी तो इतनी सरनेम को लेकर, मतलब उसको सरनेम ही बना लिया एक तरीके से। राहुल गांधी के पोस्टर लग रहे हैं जननायक के, तेजस्वी के पोस्टर हैं नायक के। अब नायक और जननायक ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकते, न वर्तमान में है न भविष्य में होने वाले हैं। इस देश में जो जननायक हैं वो गरीबों के मसीहा के रूप में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने मतलब भाषण से नहीं, शासन से नहीं, अपने जीवन को जी करके ऐसा दिखाया है कि कर्पूरी फार्मूला क्या होता है वो आज भी उसको लोग याद करते हैं। जब श्री लालू प्रसाद यादव जी को मौका मिला, वो अभी उन्हीं के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने डांडी मार दी। उन्होंने पिछड़ों का हक अपनी जाति को दे दिया, गुंडों को दे दिया। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो कर्पूरी ठाकुर जी फार्मूला है उस फार्मूले को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए बिहार की जनता के दिलों में आदरपूर्वक उन्होंने स्थान बनाया। लेकिन राहुल गांधी को जननायक क्यों माना जा रहा है? जननायक कहाँ है? मैंने कहा वो खलनायक हैं। कभी इस राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी नायक और जननायक हो ही नहीं सकते। जननायक एक ही हैं, वो हैं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। उसके अलावा अगर कोई और अपने नाम के साथ ऐसा जोड़ता है, जुड़वाता है, दिखाता है, दिखाने का प्रयास करता है, तो ये भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान है और बिहार के करोड़ों करोड़ गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, उनका सबका अपमान है। यह उनके सम्मान पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार कभी स्वीकार करेगा? मतलब हर व्यक्ति की अलग प्रकार की उपाधि रहती थी, तो जननायक की उपाधि केवल भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जुड़ी हुई है और दूसरा कोई कभी जोड़ भी नहीं सकता है। लिखने को आप कोई कुछ लिख दो।